क्या आप जानते हैं, बाइबल में एक ऐसी किताब थी जिसे बाद में हटा दिया गया। इस किताब में लिखा था कि फरिश्ते जमीन पर आए और इंसानों से बच्चे पैदा हुए। ये थी द बुक ऑफ इनॉक। और इसमें लिखी हुई कहानी इंसानियत की असल हिस्ट्री को चैलेंज करती है। इनॉक का नाम आपने शायद बाइबल में पढ़ा होगा। वो था प्रॉफिट नोहा का पूर्वज, और बाइबल में उसके बारे में सिर्फ एक लाइन मिलती है, इनॉक वॉक्ड विद गॉड एंड देन ही वॉज नो मोर। बस इतना। कोई डेथ नहीं, कोई बरियल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जैसे कोई गायब हो गया। लेकिन बुक ऑफ इनॉक कहती है इनॉक को जिंदा ही आसमान में उठा लिया गया। वहां उसने देखा फॉलन एंजल्स, जजमेंट, हेवन का राज और इंसानियत का फ्यूचर। अब सवाल ये है, अगर ये सब इतना इंपॉर्टेंट था तो फिर ये किताब बाइबल से क्यों हटा दी गई? बुक ऑफ इनॉक का सबसे शॉकिंग हिस्सा है द वॉचर्स, वो 200 फरिश्ते जो आसमान से जमीन पर उतरे माउंट हरमन पर। माउंट हरमन आज के दौर में लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर एक माउंटेन है। इन फरिश्तों ने क्या किया? वो इंसानी औरतों की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उनके मिलन से पैदा हुए नेफिलिम, ऐसे जायंट्स जो आधे इंसान आधे फरिश्ते थे, वायलेंट, पावरफुल और इंसानियत को करप्ट करने वाले। क्योंकि इन फरिश्तों ने इंसानों को एक ऐसी नॉलेज दी जिससे खुदा भी नाराज हो गया। वेपन्स बनाना, वॉर करना, एस्ट्रोलॉजी, मैजिक और इवन मेकअप तक सिखाया गया। सोचो, अगर इंसानी सिविलाइजेशन का ओरिजिन ही फॉलन एंजल्स से जुड़ा हो तो फिर हमारी हिस्ट्री क्या है? प्रोग्रेस या करप्शन? नेफिलिम का जिक्र बाइबल में भी मिलता है। जेनेसिस चैप्टर 6 की 4 आयत में साफ लिखा है, द नेफिलिम वर ऑन द अर्थ इन दोज डेज। लेकिन बुक ऑफ इनॉक उनकी डिटेल बताती है। वो जायंट्स इतने बड़े थे कि वो इंसानों पर हुकूमत करने लगे। वो इंसानों को खाने भी लगे। जमीन पर खून बहने लगा। अर्थ करप्ट हो गई और फिर खुदा ने डिसाइड किया द ग्रेट फ्लड, नोहा का तूफान। पवित्र शास्त्रों के अनुसार 40 दिन और 40 रात बारिश हुई और पूरी धरती पानी में समा गई। बट नोहा की फैमिली और उसका जहाज बचा। लेकिन ट्विस्ट ये है, फ्लड सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था, वो पनिशमेंट था फॉलन एंजल्स और उनकी हाइब्रिड रेस के लिए भी। क्या वो फ्लड एक जेनेटिक रीसेट था, एक डिवाइन क्लीन अप ऑपरेशन? और अगर ऐसा था तो क्या नेफिलिम सच में खत्म हो गए, या कहीं ना कहीं उनका खून अब भी जिंदा है हम इंसानों के अंदर? अर्ली क्रिश्चियंस बुक ऑफ इनॉक को जानते थे। बाइबल के न्यू टेस्टमेंट के एक लेटर ज्यूड में इनॉक का डायरेक्ट कोट मिलता है। मतलब अर्ली चर्च ने इस किताब को रिजेक्ट नहीं किया था। तो फिर क्या हुआ? 4th सेंचुरी में जब चर्च ने ऑफिशियल बाइबल को ऑथराइज किया, इनॉक को हटा दिया गया। सिर्फ एक जगह ये किताब आज भी प्रिजर्व्ड है, इथियोपिया। वहां के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इसे अपनी बाइबल में बरकरार रखा, बाकी दुनिया ने भुला दिया। अगर वो जिंदा रही तो सिर्फ उन कहानियों में जिनमें जायंट्स का जिक्र आता है, मगर लोगों को ये नहीं मालूम कि जायंट्स का ओरिजिन क्या था। 1947 एक शेपर्ड यानी चरवाहा अपनी खोई भेड़ों को खोजता कुमरान की गुफाओं में दाखिल हुआ, जो डेड सी की पहाड़ियों के पास थी, और वहां उसे मिले
कुछ मिट्टी के मर्तबान, और जब वो खोले गए तो हिस्ट्री की दुनिया में मानो भूचाल आ गया। उसमें मिले डेड सी स्क्रोल्स। इन एंशिएंट स्क्रोल्स में बुक ऑफ इनॉक के फ्रैगमेंट्स भी मिले। इसका मतलब ये किताब सिर्फ लेजेंड नहीं थी, ये रियल थी, एंशिएंट थी और वाइडली रेड थी। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है, अगर ये ऑथेंटिक थी तो फिर इसे कैनन से बाहर क्यों रखा गया? क्या इसमें लिखी चीजें जरूरत से ज्यादा खतरनाक थीं? बुक ऑफ इनॉक का एक और हिस्सा है इनॉक का हेवन टूर। वो डिफरेंट हेवन्स देखता है, स्टार्स को एंजल्स के रूप में डिस्क्राइब करता है, कॉस्मिक प्रिजन्स जहां फॉलन एंजल्स बंद हैं, और एक फाइनल जजमेंट का विजन। ये सब लिखा गया था हजारों साल पहले, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऐसा लगता है जैसे कोई मॉडर्न साइफाई विजन हो। कुछ लोग कहते हैं ये एलियन कॉन्टैक्ट था, कुछ कहते हैं स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म, और कुछ कहते हैं ये वो सच है जो इंसानियत डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी। अगर बुक ऑफ एनॉक सच है तो ह्यूमैनिटी का ओरिजिन डिवाइन एक्सपेरिमेंट था, सिविलाइजेशन फॉलन एंजल्स की देन है, फ्लड एक जेनेटिक क्लेंजिंग था, और क्या आज भी वॉचर्स हमें देख रहे हैं? या फिर ये सब एक पावरफुल मेटाफर है ह्यूमन करप्शन का, नॉलेज के मिसयूज का, ईगो का? लेकिन फिर भी एक बात डिस्टर्ब करती है। इनॉक को जिंदा उठाया गया था, उसने फ्यूचर देखा, जजमेंट देखा और लिख दिया, फिर उसकी किताब को साइड कर दिया गया। क्या सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है? अगर आप सोचते हैं कि हिस्ट्री वही है जो टेक्स्ट बुक्स बताती हैं, तो शायद आप गलत हैं। कभी कभी सबसे डेंजरस चीज बारूद नहीं होती, नॉलेज होती है। और बुक ऑफ इनॉक नॉलेज का वो हिस्सा है जो ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन कभी कंप्लीटली मिटा भी नहीं। जायंट्स की कहानियां हम सब ने बचपन में सुनी है। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सच्चाई अलग अलग जेनरेशन से पास होती रही और इन्होंने लेजेंड और कहानियों का रूप ले लिया? तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सप्रेस्ड ट्रूथ है या एक एंशिएंट मिथ? कमेंट कीजिए, ट्रूथ या मिथ। और अगर आपको ऐसे हिडन हिस्ट्री और फॉरबिडन टेक्स्ट के राज जानने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।